अमेरिका में कुछ साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि आपको किस चीज से जिंदगी में सबसे ज्यादा डर लगता है। नंबर 2 जवाब था मरने से, डेथ। नंबर 1 क्या था? सरप्राइजिंगली पब्लिक स्पीकिंग। लोगों को एक ऑडियंस के सामने खड़े होकर बोलने में ज्यादा डर लगता है, इतना ज्यादा डर कि वो मरने से भी ज्यादा डरावना है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है जो आजकल की दुनिया में इतनी जरूरी है, लेकिन तब भी इतनी मुश्किल है कि आपको किसी न किसी पॉइंट पे तो इससे डील करना ही पड़ेगा। चाहे आप एक स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप काम करते हो, एक औहदा, एक प्रेजेंस, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो आपको एक स्टेज पे खड़ा होके एक ऑडियंस के सामने डिलीवर करवाने की ताकत रखे, वो बहुत ही फैंटास्टिक, क्रिटिकल सुपर पावर है। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे, जानेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग करे भी कैसे, शुरू भी कैसे करें। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में स्टेज पे खड़े होकर ऑडियंस के सामने कभी कुछ बोला नहीं है, तो आप आज से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे शायद कुछ महीनों में आप उस स्टेज पे जाके बोल सकेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा मॉडल है, 3 P's का मॉडल। पहला P, प्लानिंग। जब कभी भी आप स्टेज पे खड़े होकर एक ऑडियंस के सामने कुछ भी बात करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहली चीज है कि आपने उस पूरी स्पीच को प्लान किया हुआ है, अपने दिमाग में, अपने जहन में बहुत बार चलाया हुआ है। सबसे पहली चीज, उस पूरी स्क्रिप्ट को अपने दिमाग में समझिए। आप बोलना क्या चाहते हैं, आप उस बोलने की, उस स्पीच की वजह से हासिल क्या करना चाहते हैं, कौन से इमोशंस हैं जो आप जनरेट करना चाहते हैं, कौन सी स्टोरीज हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं। एक ब्रॉड आउटलाइन बनाना बहुत जरूरी है, स्टार्ट का, एंड का। जब आपने वो आउटलाइन बनाया, उसके अंदर आपको कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो आपसे ही निकल सकता है, आपकी अपनी स्टोरी से निकल सकता है, आपके अपने एक्सपीरियंस से निकल सकता है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी चीज बताई जो हर एक इंसान को पहले ही पता है, जो वो किताबों में पढ़ चुके हैं, बाकी सारे वीडियोस में देख चुके हैं, बाकी सारे लोगों से सुन चुके हैं, तो आप सिर्फ एक और ऐसे इंसान होंगे जो सेम चीज दोहरा रहे हैं। आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस की लर्निंग उस कंटेंट, उस स्पीच में डालनी पड़ेगी। और जब आप वो चीज डालेंगे तो हमेशा नंबर्स, टेक्निकलिटीज में मत फोकस करिए, स्टोरीज पे फोकस करिए। इंसान की एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है कि हम सब लोग जब कुछ याद करते हैं, हम सिर्फ कहानियां ही याद करते हैं, नंबर वगैरह नहीं याद होते। हमें लगता है कि नंबर जरूरी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे पास रह जाता है वो होती हैं कहानियां। हमें हमेशा याद होता है कि यार वो इंसान कभी आया था और उसने ऐसा चीज बोली थी जो हमेशा मेरे पास, मेरे जहन में रह गई, वो मेमोरी में बिल्कुल फिक्स हो चुकी है और वो हमेशा एक कहानी ही होगी। कहानियों से अपनी स्पीच को ठोस बनाइए, मजबूत बनाइए, इमोशनल बनाइए। नेचुरली स्टार्ट बहुत ज़रूरी है, और स्टार्ट में आप जल्द से जल्द स्पीच में मत घुस जाइएगा। सिर्फ जो आप बोलना चाहते हैं एकदम मत बोलना शुरू कर दीजिए, जबकि आपको, आपकी बॉडी, आपका माइंड यही बता रहा होगा कि यार जल्दी जल्दी से शुरू करो, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रेस और ये पूरी जो स्वेटिंग है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि आपकी स्टार्ट बहुत पावरफुल हो, क्योंकि अल्टीमेटली पहले 5, 10, 30 सेकेंड में ही लोग आपके ऊपर एक सम सॉर्ट ऑफ एन इम्प्रेशन बना देंगे कि यार इस इंसान को मैं आगे सुनना चाहता हूँ कि नहीं। तो पहले 30 सेकेंड बहुत ज़रूरी है। यूजुअली एक ह्यूमरस अप्रोच, एक ह्यूमरस टेक बहुत काम करता है, क्योंकि लोग अल्टीमेटली अगर कुछ भी फनी हो तो बहुत मज़ा आता है उनको। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टैंड अप कॉमेडी की तरह से कोई भी जोक आके बोल सकते हैं और लोग हंस पड़ेंगे। तो अगर आप नेचुरली वो नहीं कर सकते, मत करिए। लेकिन कोई भी एक ऐसी चीज़ जो जेन्युइनली लोगों को थोड़ा सा हिला दे, उनको सुनने पे मजबूर कर दे, एक ऐसे तरीके से बोलिए, एक ऐसी चीज़ बोलिए जो शायद उन्होंने कभी और देखी ना हो, सुनी ना हो। और फाइनली सबसे बड़ी आप गलती ये कर सकते हैं अगर आप स्पीच देने जा रहे हैं कि आप पूरी स्पीच लिख के जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप वो ये याद रख सकते हैं, और अगर आप सिर्फ पढ़ रहे होंगे तो उससे अच्छा तो वो न्यूज़ ही सुन लें। ये ज़रूरी है कि आप
इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्पेस रखें। कोई ऐसी चीज़ बोलें जो आपने पहले सोचे ना हो, लेकिन ऑन द स्पॉट आप डिलीवर कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो उस समय पे एकदम आपको ध्यान आ गई, कोई ऐसी चीज़ जो ऑडियंस ने बोली और आप उस पर रिएक्ट करें, कोई ऐसी चीज़ जो आपने ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज से सीख के समझ के न्यू बनाई हो। बट क्रिएटिविटी और इम्प्रोवाइजेशन की स्पेस बनाइए, रट्टा मार के मत जाइए, क्योंकि रट के तो बहुत लोग डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वो कभी हमें याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो इंसान भी वो याद नहीं रख पाया जो स्पीच वो देने चला था। तो पहला स्टेप, प्लानिंग। जब आपने ये प्लानिंग कर दी तो फिर नेचुरली दूसरा पी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अल्टीमेटली प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने ही आप अच्छे बनेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आके बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप कब से बोल रहे हैं, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। और मेरा बहुत ही सिंपल सा एक रिस्पॉन्स होता है कि मैं ये 20 साल से कर रहा हूँ। मैं जब स्कूल में था तब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू करी। जो आप आज देख रहे हैं वो 20 साल की मेहनत है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने आज शुरू नहीं किया है तो आप मत करिए, क्योंकि 20 साल तक कौन करेगा। लेकिन एक शुरुआत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस भी। प्रैक्टिस करने के तरीके, पहले आईने के सामने खड़े हो जाइए। आईना आपके सामने है, अपनी आंखों में आंख लगाइए और शुरू करिए बिल्कुल सीधे। वो सारे इमोशंस जो आपके अंदर आएंगे वो शायद ऑडियंस के अंदर भी आ रहे होंगे। आपको डर लगेगा, आपके हाथ में पसीने आएंगे, आपका दिल धड़कने लगेगा। उन सबको प्रैक्टिस से आप कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए। जब हम अपने आप को वापस सुनते हैं एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है, क्योंकि ये शायद हम लोग काफ़ी बार भूल जाते हैं कि जो हम बोलते हुए सुनते हैं वो बाहर से नहीं अंदर से आ रहा है। ये आवाज़ जो मुझे अभी सुनाई दे रही है वो मेरे कानों से बाहर से नहीं अंदर से आ रही है। और जब कभी भी हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्डेड सुनते हैं वो पहली बार होता है जब हम अपनी आवाज़ को बाहर से सुनते हैं। तब हमें पहली बार पता चलता है कि हमारी आवाज़ जेन्युइनली साउंड कैसे करती है। और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं यार ये तो मेरी आवाज़ लग ही नहीं रही है, ये तो मैं लग ही नहीं रहा हूँ। तो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए, उससे आपके सारे इमोशंस, डर, स्ट्रेस सब कुछ बाहर निकल के आएगा। और जितना आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप समझ पाएंगे कि क्या सही इमोशन निकल के आ रहा है कि नहीं। फाइनली अगर आपने ये दो चीज़ अपने साथ करी तो तीसरी चीज़ प्रैक्टिस की तो जाहिर है कि आप लोगों के सामने प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार के सामने, उन लोगों के सामने जो अगर आप गलती करें भी तो आपकी खिल्ली नहीं उड़ाएंगे, आपको नकारेंगे नहीं, आपको डिस्करेज नहीं करेंगे। बट वो लोग जो आपको बोलेंगे होता है। आप काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडी देखते होंगे और ऐसा लगता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी तो बिल्कुल रोज़ सुबह उठ के ही जोक मारना शुरू कर देते हैं, हर डायलॉग ही उनके जोक होते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। वो आधे घंटे का स्टैंड अप कॉमेडी शो जो आप देखते हैं जिसमें आप हंसते रहते हैं, उसको महीने लग जाते हैं बनाने में। और उन सब के लिए वो बहुत सारे और छोटे छोटे ऑडियंस के साथ ये स्टैंड अप कॉमेडी शो करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, ये सोचते हैं और ये जानते हैं कि इस जोक पे ऐसे लोग हंसे, ऐसे लोग नहीं हंसे, इस जोक पे इतने लोग हंसे, इतने लोग नहीं हंसे। और उस फीडबैक के चलते ही प्रैक्टिस करके वो फाइनल शो बनता है, जो कि आपके साथ भी होगा। आईने से शुरू करिए, अपने रिकॉर्डेड ऑडियो पे फिर जाइए और फाइनली अपने एक छोटे से स्मॉल फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप में प्रैक्टिस करिए। जब आप ये करेंगे तो जो भी स्पीच आप डिलीवर देने जा रहे हैं, हाँ, एक रोबोटिक सी फील आएगी, क्योंकि आप इतने जम चुके होंगे उस डिलीवरी में कि आप क्लिनिकली भी उसे कर पाएंगे। लेकिन यू विल बी सरप्राइज कि आप इतने कंफर्टेबल हो गए होंगे उस डिलीवरी में कि आप इम्प्रोवाइजेशन की बहुत स्पेस उसमें छोड़ पाएंगे। एक दूसरा एस्पेक्ट प्रैक्टिस का ये है कि जब आप बोलते हैं तो आपके वर्ड्स जो हैं वो ऑडियंस पे सिर्फ 10-20% इम्पैक्ट दे रहे हैं। बाकी का इम्पैक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज से आ रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आ रहा है, आपके हाथों के मूवमेंट से आ रहा है, आपकी पोस्चर से आ रहा है। आप जिस ढंग से खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, क्या हिला रहे हैं अपनी टांगों को,
अपने हाथों को, अपनी आँखों को, अपने बाल को, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूरे पैकेज को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, किस पोस्चर में आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं। अगर आप एक पोडियम जो स्टेज पे पड़ा है उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे तो नेचुरल सा लगेगा कि आप थोड़े से डरे हुए हैं। लेकिन अगर आप स्टेज पे कॉन्फिडेंट होके लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये दिख जाएगा कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप ऐसे बात करेंगे अपने हाथों को जकड़ के तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप डरे हुए हैं। लेकिन अगर आपके हाथ, आपकी बॉडी, आपके वर्ड्स से बैलेंस हो रहे हैं तो बहुत क्लियर होगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप क्या चीज़ बोल रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को डिसमिस मत करिए। ये मत करिए कि आप इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि जगह आपने वो पूरा रट लिया या वो पूरा याद कर लिया या वो पूरा प्रैक्टिस कर लिया जो आप बोलना चाहते हैं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी नहीं, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फाइनल पी दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का अल्टीमेटली है एक पॉजिटिव माइंडसेट। पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल है, आज भी 20 सालों बाद भी मैं जब भी स्टेज पे जाता हूं मेरा दिल धड़कता है, मैं नर्वस होता हूं, पर मुझे ये पता है कि वो अब नर्वसनेस एक पॉजिटिव नर्वसनेस है। वो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस नहीं है, एक एक्साइटमेंट है कि मैं कैसा करूंगा, ऑडियंस कैसा रिएक्ट करेगी। अल्टीमेटली आपको अपने आप को ये बोलना ही पड़ेगा कि मैं जो भी कर रहा हूं, अगर मैं वो गलत भी करूं तो मेरी ज़िंदगी खराब नहीं हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। ये सिर्फ एक बहुत छोटा सा मोमेंट है मेरी बहुत लंबी ज़िंदगी में, लेकिन अगर मैंने ये चीज़ अच्छी कर ली तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा यही स्टेप फिर से लेने का कि मैं ये स्टेप लेता रहूँगा। एंड नेक्स्ट यू नो, आपको भी 20 साल हो चुके होंगे पब्लिक स्पीकिंग के, आपको भी इतना तजुर्बा होगा कि आप किसी भी ऑडियंस पे, किसी भी कंटेंट पे कभी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं वो आपके दिल से निकलता है, आपकी ज़िंदगी से निकलता है, आपके एक्सपीरियंसेस से निकलता है। तो दोस्तों, मेरा बहुत ही स्पेशल विश और होप होगा कि आप में से बहुत लोग, इफ़ नॉट एवरीवन, पब्लिक स्पीकिंग को एक प्रोफेशनल एक्ट के जैसे देखें, एक ऐसा स्किल जो आपको आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में बहुत मदद करेगा। और अगर आपने इस चीज़ पे प्लानिंग से, प्रैक्टिस से और पॉजिटिव माइंडसेट से कॉन्कर किया तो आप एक ऐसी सुपर पावर के ओनर होंगे जो बहुत बहुत कम लोगों के पास है। याद रखिए, ये वो चीज़ है जो पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा डरती है।